नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आप और हम पाठ पढ़ चुके हैं बस की यात्रा, ठीक है, और उसका आज हम भाग 3 करने वाले हैं। पाठ 3 देखेंगे हम। ये पाठ 3 है और उसका भाग 2, ठीक है ना। भाग 1 में हमने बस की यात्रा के बारे में पढ़ा और बड़ी ही विचित्र ये यात्रा थी। आप सभी जानते हैं कि कैसी बस है और क्या हाल हो रहा है किसका, बैठने वाले यात्रियों का। देखेंगे हम। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? आप सभी जानते हैं बच्चों कि बस की हालत क्या थी, बड़ी ही जर्जर थी। जर्जर का मतलब यह है कि वह पूरी तरह से बाहर से ऐसे दिख रही थी कि वह क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी होने का आशय यह है कि वह बस बहुत ही पुरानी थी। उसको देखने में भी ऐसा लग रहा था कि उसके कल पुर्जे जो भी हैं, ठीक है, एक तरह से पूरी तरह से काम करना उसने बंद कर दिया है। इसलिए जब लेखक उसमें बैठ गए, बैठने के बाद उस बस में जो उनका अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर वो ये बता रहे हैं कि जब मैं उसमें बैठ तो गया, उसके इंजन की हालत को देखा और जिस तरह से वो बस चल रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि ये बस हमें अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचाएगी। उल्टा मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था और रास्ते में जो पेड़ आ रहे थे बच्चों, ऐसा लगता था कि ये बस सड़क पर नहीं चल के ऐसा ना हो कि ये किसी पेड़ से जाकर टकराए। और इसलिए लेखक ने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझा है। लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस सड़क छोड़कर इस पेड़ से जाकर ना टकरा जाए, इसलिए लेखक क्या कर रहा था, हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यह सुनकर लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हम हैरान और आश्चर्य में कब आते हैं बच्चों? जब कुछ अनोखी या विचित्र बात हमें दिखाई देती है। अब जो बस थी उसकी हालत बहुत खराब थी, ठीक है, उसके कलपुर्जे बड़े खराब थे। उसको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह बस चलती भी होगी या इससे यात्राएं भी कोई करता होगा। इस आधार पर जब बताया किसने, बस में बैठने वालों ने, कि नहीं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, ठीक है, तो यह सुनकर के लेखक को इस बात की हैरानी हुई, क्योंकि लेखक को बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस बस में भी कोई यात्रा कर सकता है या नहीं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई? देखिए, वह कंपनी का जो हिस्सेदार है वह भी उस बस में ही यात्रा करके अपने घर जा रहा था। वह उस बस की हालत को, उसकी वास्तविकता को पूरी तरह से जानता था कि बस पूरी तरह से जर्जर है, यह अब चलने लायक नहीं है या इसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। उसके जो आपने देखा कांच कैसे थे, टूटे फूटे थे। उसकी सीट कैसी थी, बार बार बाहर आ रही थी। एक बार तो क्या हुआ कि इंजन भी अपनी जगह से क्या हुआ, हिल गया। और पेट्रोल के लिए उन्होंने क्या किया कि वो, आपको पता है, उस पेट्रोल बाल्टी में ले जाकर उन्होंने सोचा किस तरह से एक उस प्रोसेस से आर्टिफिशियल प्रोसेस से वो क्या कर रहे थे, उसको जुगाड़ करके चला रहे थे। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि अरे, सारी बातें जानते हुए भी, बस की हालात को जानते हुए भी ये इस बस में यात्रा भी करते हैं और इनको क्या करवाना चाहिए, बस पे काम करवाना चाहिए, उसको ठीक करवानी चाहिए या इस बस का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हैरानी से लेखक के मन में क्या हुआ, हिस्सेदार साहब के प्रति क्या हुई, श्रद्धा जाग गई। ये हिस्सेदार साहब सिर्फ बस को चलाना जानते हैं, बस से आने वाले फायदे के विषय में जानते हैं, लेकिन उस बस की जर्जर अवस्था को देखकर उनके ऊपर, उस बस के ऊपर उसको दया नहीं आ रही है, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। व्यंग रूप में लेखक ने ऐसा कहा है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। लोगों ने लेखक को क्यों ऐसी सलाह दी होगी, ठीक है ना, लोगों ने ये सलाह क्यों दी होगी? तो निश्चित रूप से बस की हालात को देख करके लोगों को ये पहले अनुभव था कि इस बस में जो कोई बैठता है उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बस पूरी तरह से क्या है, टूटी फूटी है,
जर्जर है और वह इस बस की यात्रा का पहले अनुभव ले चुके हैं, इसलिए लोगों ने सलाह दी कि कोई समझदार व्यक्ति जो होता है वह शाम वाली इस बस में सफर नहीं करता है, क्योंकि दुर्घटना के क्या कह सकते हैं पूरे उसमें चांस रहते हैं, उसके साथ वह बस कहीं भी किसी भी स्थान पर खराब हो सकती है, इसलिए एक समझदार व्यक्ति रात शाम के समय उस बस से यात्रा नहीं करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा था? बच्चों आप सभी जानते हैं कि इंजन से बहुत आवाज आती है, ठीक है, इंजन के बूते ही बस आगे चलती है, लेकिन वहां तो उस बस के इंजन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, वह तो हाथ में ही आ गया था, इसलिए लेखक को लग रहा था। और जैसे ही बस को स्टार्ट करके चलाया गया था तो पूरी ही बस क्या कर रही थी, हिल रही थी, और तेज गति से जब हिल रही थी तो उसमें बैठे हुए यात्री भी क्या हुए, हिल रहे थे। तब लेखक को ऐसा लगा कि जैसे बस ही क्या है, पूरी तरह से इंजन है और हम क्या हैं, इंजन के भीतर बैठे हैं। तो उस जर्जर बस में, उस टूटी फूटी बस में, उस बस की हालत ऐसी थी कि उसका इंजन ही नहीं, उसकी पूरी हालात, मतलब जहां यात्री बैठे हैं वहां सब उनको क्या हो रहा है, एक तरह से भय का संचार हो गया, एक तरह से वह भयभीत हो गए, डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। बच्चों जब किसी बात को कटाक्ष में या व्यंग में कहा जाता है, ठीक है, तो बात और भी प्रभावी हो जाती है और उसका क्या होता है, असर या कह सकते हैं प्रभाव बढ़ जाता है। यहां आप देखेंगे सविनय अवज्ञा, ये शब्द आया है हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन से, और महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसमें हम भारत के लोग क्या कर रहे थे, कि विनय पूर्वक, स यानी साथ में, विनय पूर्वक अंग्रेजी सरकार की अवज्ञा कर रहे थे, कि हम अंग्रेजी सरकार की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के आदेशों पर अब काम नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसा गांधी जी ने चलाकर क्या किया, पूरे ही भारत के लोगों को एक तरह से अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा बोल दिया, और वो चाहते थे कि सब भारत के लोग इस सविनय आंदोलन से जुड़ जाएं। तो हम क्या कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार का तिरस्कार कर रहे थे, ठीक है। हम चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो और हम हमारा काम स्वयं करें, तो हम क्या कर रहे थे, एक तरह से उसका साथ नहीं दे रहे थे, किसका, अंग्रेजी सरकार का हम साथ नहीं दे रहे थे। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने इसलिए किया है क्योंकि इस बस में इसके जो बस के जो कल पुर्जे हैं, यानी उसकी जितनी भी मशीनरी जो है, वो एक तरह से उस बस को चलाने के लिए उसका साथ नहीं दे रही है। उसका इंजन टूटा हुआ है, उसके कांच टूटे हुए हैं, उसकी बैठने की जो आप कहते हैं ना, कुर्सियां जो है वहां रखी हुई है, सीट जो रखी हुई है पूरी तरह से उछल उछल कर बाहर आ रही है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ऐसा लगा कि मानो पूरी ही बस क्या कर रही है, एक तरह से सविनय अवज्ञा का यह शब्द यहाँ पर व्यंग्यकार ने इस इंटेंशन से, या हम कह सकते हैं इस अर्थ के रूप में प्रयोग किया है कि बस के जो कलपुर्जे हैं, जो उसकी मशीनरी है, वो बस को चलाने में उसका साथ नहीं दे रही है, एक तरह से इनकार कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख में लिखिए। बच्चों निश्चित तौर पर आपने अपने माता पिता के साथ, परिवार के किसी और लोगों के साथ, या हो सकता है मित्र के साथ कभी यात्रा की हो, तो आपके यात्रा में या तो अच्छे अनुभव रहे होंगे या हो सकता है बुरे भी रहे हो। तो यहाँ कहा गया है कि जैसा भी आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव को क्या करना है, आपको एक लेख के रूप में लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि जैसे मैं अपना नाम बताऊं कि मैं विजय लक्ष्मी राठौड़ अपने मित्र के साथ एक बार स्कूल के एक टूर में नैनीताल गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने उस अनुभव को, उसमें हो सकता है कुछ रोमांच हो, कुछ अच्छा हो सकता है कुछ बुरा ही ना हो, तो आपका अनुभव जैसा रहा हो
आप उसको एक लेख के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। किस उद्देश्य से हुआ था? हम अंग्रेजी सरकार की दासता से मुक्त होना चाहते थे, तो हम ये उनको ये बताना चाहते थे कि हम भारतीय योग्य हैं अपने देश के शासन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, तो हमें योग्यतम मानते हुए हमें हमारे अधिकार देने चाहिए। और ये कब हुआ था हम देखेंगे, और इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर इसको आप लिखेंगे। बच्चों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगी ये कब हुआ था। उसी के साथ अपन देखेंगे इतिहास की अन्य पुस्तकों में भी, हम अपनी एसएसटी बुक में भी क्या कर सकते हैं, जो आंदोलन वाला पार्ट है वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। और आपको सिर्फ बोल के नहीं बताना, लिख करके बताना है, ठीक है। ये मन बहलाने का क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं। और देखिए निश्चित तौर पर बस क्या करती, बस बोल सकती तो वह कहती कि क्षमा कीजिए मैं अब आपका साथ ना दे सकूंगी और कृपया आप मेरे ऊपर सवार ना हो, अब मेरी आगे चलने की कोई हिम्मत नहीं है। और वह ये कहती कि मैंने ताउम्र आपकी सेवा की है, लेकिन मैं अब अपनी सेवाएं नहीं दे सकती। देखेंगे नेक्स्ट, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। विशेषण के आगे जब संख्या जुड़ी है, क्योंकि फर्स्ट बच्चों देखिए पहला, और इसको अंग्रेजी में बस बोल दिया गया है कि फर्स्ट। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, वह महान है, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण खोज करके आपको लिखने हैं। देखेंगे 5 केले, आठ अमरूद, ये तो आपके क्या हो गए गुण संख्यावाचक विशेषण हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या कि क्या पूछा है, गुणवाचक विशेषण। गुण में हम किसी के गुण देखते हैं, गौरी गाय, ठीक है, हरा तोता, लंबा आदमी, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना, यहाँ लिख दीजिए बच्चों, स्थान का नाम है सतना, के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि शब्द वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को बच्चों क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है तो की का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ इस की में और इस की में अंतर है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुने। आप इसे गृह कार्य में स्वयं करें, क्योंकि आपने इस कहानी को पढ़ा है अभी, और उसके साथ ही आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं। इससे आपका देखो, आपको ये की और इसके साथ इस की के वाक्य निकालने हैं। बस, वश, बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इसमें बस सवारी के अर्थ में है कि हम बस में बैठकर गए। वश का अर्थ होता है अधीनता के अर्थ में कि हम अंग्रेजों के वश में थे, और बस का अर्थ होता है काफी, बस मुझे इतनी ही चाय चाहिए, ठीक है। जैसे बस से चलना होगा,
ठीक है, मेरे वश में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आपको भी क्या करना है बच्चों, दो दो वाक्य बनाने हैं। कीजिए आपको इस गृह कार्य में। नेक्स्ट देखेंगे, काश बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसमें हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द का दो तरह से प्रयोग किया है। ठीक है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। एक शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी होना चाहिए। ठीक है, जल लिखा है, वह जल गई, उस पर जल डालो। ठीक है, यहाँ पे जलना जल जाने के अर्थ में है और दूसरा जलना यानी उस पर पानी डालने के अर्थ में है। देखेंगे नेक्स्ट। मैं इसको अपना इस मार्क को थोड़ा छोटा ठीक है, तो एक जल का मतलब है जलना और दूसरे का अर्थ क्या है, पानी। ठीक है, वह कंबल जल गई है, उस पर जल डालो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हार। हार का अर्थ होता है बच्चों एक तरह से हार जाना, दूसरा है हार। ठीक है, भारतीय बल्लेबाजों का स्वागत करने के लिए हार लाए गए, लेकिन वह हार कर आए। तो एक बार तो देखो, उनका स्वागत करने के लिए उनको गले में पहनाने वाले फूलों की माला के लिए आया है, और दूसरा वह हार गए यानी मतलब वह कहीं ना कहीं क्या हो गए, असफल हो गए हैं। इस तरह का इसमें प्रयोग किया गया है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। नीचे दिए गए वाक्यों में सरकना, रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गति बताती है। ठीक है, यहाँ पे देखो सरकना और रेंगना, ये दो प्रकार की क्या है, क्रियाएं हैं जो क्या बताती है, दोनों गति बताती है, मूवमेंट की स्थिति को बता रही है। ऐसे कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। ठीक है, उन्हें वाक्यों में प्रयोग भी करना है। आप लिख सकते हैं गति के लिए दौड़ना, चलना आदि, और आप इनका वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।